तखत जबर शतर अति वक्त दिमाग गुरता गति ते सुहाई मान धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज पूरे सतगुरु सच्चे सतगुरु ते महान सतगुरु जिन्हों की पवित्र बारगाह गोद विच आप सदा सिख संतां माता स्वर्ण कौर जी स्वर्ण कहते हैं सोने को हिरन भी सोने को कहते हैं कनक भी सोने को कहते हैं बड़े नाम ने। सो माता स्वर्ण कौर जी उन्होंने मिठी प्यारी याद में ताज़ा करते हैं। परिवार की सुख शांति चढ़ती कला वास्ते समुचे परिवार का बहुत आसरा लिया गया। दरिया के सहत बाणी का पाठ आरंभ होया सी। सतगुरु पातशाह जी ने आप की सेवावां देनियां उदम दिता है। परमात्मा ने जिथे इस परिवार को बहुत बख्शिशां कीतियां उत्थे गुरमुख प्यारों इस परिवार दे विच बंदियां की घाट महसूस हुई। पर यह कुदरत है परमात्मा का जिन्होंने आप इन्होंने बाणी में पढ़ने कल आवे नाम का सदे उठिया जमन मरना हुक्म है भाने आवे गए। किसी भी बस की गल नहीं। जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मन सोर। आप उसके हुक्म के जो भी होया पर उस दे नाल परिवार को स्नेहियां मित्रां सज्जनां नूं बहुत अज तक जी घाट महसूस हुई। मैं अक्सर कई बार बेनती करता हूँ कि कई संसार में ऐसे मनुख आए ने भावें वो कल्ले कल्ले से भाव शरीर करके कल्ले से पर उन्होंने संगठन रूप में कमेटी रूप में संसार में काम किए हैं। अब सतनाम भावें कल्ले से शरीर करके पर जो उन्होंने काम देखे जान तो वो कमेटियां भी नहीं कर सकती, वो संस्थावां भी नहीं कर सकती जो कल ही करते। मैं समझता कि उन्होंने विचों ये भी एक प्रवास है। आओ मैं थोड़े जे समय वास्ते विचार साझी करनी है कि दो पक्षों के एक आपां जिहड़े शरीर छड्ड के चले जाते उन्होंने तां याद करते हैं, उन्होंने भले वास्ते गुरबाणी का प्रवाह चलाया जाता है। ते दूसरा जिहड़े उन्होंने कर्म किए या उन्होंने पूरने पाए उन्होंने ताज़ा रखने वास्ते असीं कित्थे खड़े हैं, उन्होंने की कार्य किए सी, इस करके भी आप उन्होंने याद में ताज़ा करते हैं, उन्होंने चेते करते हैं। ये दो पक्षों की कथा करनी है तो थोड़े समय वास्ते आपने सहयोग देना है। विचार की रंगता तो पहले सारे ही फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली बेनती ये है कि जो सेव करके चले जाता है वो जान तो बाद आप पावन गुरबाणी का उल्ट आसरा लेंगे। गुर इतिहास का आप उल्ट आसरा लेंगे क्योंकि सतगुरां ने हुक्म लाया सानू। गुरु अमरदास जी ने जो शरीर छड्डना सी सारे परिवार उन्होंने कोल सद्दिया सी हुक्म लाया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदे हो हर हर कथा पढ़े पुराण जी। साढ़े जान तो बाद भाई कोई भी रोए ना। जिहड़ा आपां रोण ते समा लाउणा गुरु अमरदास जी कहते कि वो तुसीं भजन बंदगी ते सेवा समर्पण से लाना है रब के चरणों में। हो सकता है आने वाला समा तुसीं व्यर्थ गवा दो पर जो नाम बंदगी वाले पासे समा लाया होएगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पतत पावन हर बिरध सदाए एक किल नहीं मन्नै घालै। तुसीं एक बारी भी वाहिगुरू कहो तो वह भी तुहानूं लाभ होएगा। कबीर एक घड़ी आदि हिंते आद भगतन सेती गोष्ठी जो कीनो सो लाभ।
लाभ ही लाभ होएगा, घाटा नहीं पएगा। हाँ, रोण वास्ते हो सकता है तुसीं समा कढिया ना सफल होएगा, पर जे तुसीं नाम जपोगे, बंदगी करोगे, वो तुहाडा समा सफल होएगा, ये गारंटी है। तो सतगुरु पातशाह कहते साडे जाण तो बाद भाई कथा कीर्तन प्रभु का नाम बाणी सेवा सिमरन होवे जिन्ना भी हो सकता है। इस दे नाल तुहाडा भी भला होएगा ते जिहड़ा शरीर छड्ड के गया है ਉਹਦਾ भी भला होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी दो लाभ। गुरु अर्जन देव जी महाराज का पाक शब्द भी है, जिस सिमरत सब किल विख नासै पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सत ही जापो जाका अंत न पारो, पूता माता की आशीष निमुख न विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। प्रभु का सिमरन करने के नाल, रब नूं याद करने के नाल जिहड़े गए ने उन्हां दा भला होएगा, उन्हां दा उद्धार होएगा। ते दुनिया भर दे विच इक्को ही चीज़ है जी, वो है रब का नाम जिहड़ा जींदियां जी भी साडा भला करदा है ते जाण तो बाद भी यही चीज़ साडे नाल जाती है। बाणी दे विच दर्ज है, संग ना चालै बिन भजन, साथ ना चालै बिन भजन, वेखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक एह धन, सार ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एह कुटुंब तू जे देखदा चलै नाहि तेरे नालै, साथ तेरे चलै नाहि किस नाम तुझ भलाइयै, ऐसा काम भूले नाम कीचे नित अंत पछुताइयै, सतगुरु का उपदेश सुन तू होए तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। जिहड़े गए ने उन्हां दे वास्ते भी ते अपने वास्ते भी एक नाम ही सब तो वधिया लाभदायक पदार्थ है। पहली बेनती तो यह है कि आपां मनुख के जाण तो बाद इस करके कि उहदा भला हो जाए, साडे विश्वासां दा भला हो जाए, इस करके आपां नाम बाणी का प्रवाह चलाने, कथा कीर्तन पाठ होता है। दूसरा पक्ष जिहड़ा मनुख चले जाता है उन्होंने आपां इस करके भी याद करते हैं, ਉਹਦੇ जीवन को वाचिया जाता है, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ याद किया जाता है। तो विद्वान कहते हैं करना चाहिए, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ याद रहन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ याद रहन। कोई भी लाह लै सकता जी, कला परिवार के कोई भी उन्होंने कामों को पूर्णिया को लाह लै सकता। भाई संतोख सिंह जी कूड़ामती जिन्होंने गुर इतिहास लिखे 14 पोथियां, ये हैरान वाली गल है कि लिखियां भी काव्य रचना के रात को कथा होती है गुरुद्वारे से, कविता 14 पोथियां लिखियां, सतगुरां का इतिहास, बड़े महान कवि। उन्होंने घटना बहुत समय लिखी है। वो कहते एक बार आनंदपुर साहब की धरती से दीवान सजिया हुआ से, आनंदपुर साहब की धरती से दीवान सजिया, जी मसंत सिंह सी ना वो गुरु कलगीधर पातशाह के अगे बेनती करते। बेनती उन्होंने किस सबजैक्ट में की कि जो 22 धार के राजे ने दोनों पहलू सतगुरां के दर करने वाल ईर्खा रख के लड़ते रहते थे, कोई ना कोई शिकायत कोई ना कोई झगड़ा खड़ा ही करते रहते थे। तकरीबन 14 जंगां हुई। हुण गुरमुख में कोई ना कोई उन्होंने उपद्रव मचाई रखे। कवि संतोख सिंह जी कहते दीवान सजिया होया सी, उस दीवान के गुरमसंदां ने बेनती की इकट्ठे होकर गुरु कलगीधर पातशाह कह लगे कि असीं तुहानूं बेनती करते हैं कि राजियां महाराजियां दे नाल, क्योंकि 22 रियासतां ने 22 राजे ने, असीं इकल्ले गुरु घर दे। मेरी या साडी तुहानूं बेनती है इन्हां दे नाल झगड़ा ना करो, जो करते करी जाओगे, आपां इन्हां नूं अथांह खड़ा करके झगड़ा करके की लेना, क्योंकि उन्होंने ताकत ज्यादा है। 22 राजे एक पासे भी कर रहे, वो तुहाडे परिवार को उजाड़नगे, खत्म करनगे, आने वाला समा पता नहीं किदां दा आएगा। इस करके साडी विचार बेनती है कि तुसीं मथा ना लाओ इन्हां राजियां,
कवि संतोख सिंह जी कहते कि उस सभा के विच ना गुरु घर का अपना परिवार भी तो सिख संतान बैठे। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने इकलौती सपुत्री हुई है जी बीबी वीरो जी। बीबी वीरो जी के अगे 5 पुत्र हुए थे। इन्हां सारियां दे विचों उन्हां दा वड्डा बेटा सी भाई शंगो शाह। इस सभा के संगत में भाई शंगो शाह बैठा हुआ है। जो मसंदा ने वार वार ये कहना किया नाल नाल कुछ वचन कहे डरावे दे कि तुसीं डर के रहो, 22 धार के राजियां दे कोल उन्हां दा मथा ना लाओ, जंग ना करो। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं भाई शंगो शाह जी बीबी वीरो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के दोहतरे उठे अक्षत नाम वाहे। वो उठ के ना सभा संगत में आनंदपुर साहब की धरती से उन्होंने मसंदा कहते भी चुप कर दो, अक्षत नाम वाहे। कहते मैं सुन रहा कि तुसीं गुरु कलगीधर पातशाह जी को किवें डिग्रेड कर रहे हो, किवें तुसीं उन्हां दे मन ते उन्हां दे दिमाग ते राजियां दा प्रभाव डर पा के उन्हां नूं कहते चुप कर। कितना कोई तुसीं सुनाया जी उन्हां दे कोल फौजां बड़ियां, उन्हां दी ताकत बड़ी है, उन्हां दी ताकत दिल्ली लाहौर तक है। मैं सुनता रहा पर मसंद सिखो मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा मैं गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दा दोहतरा हाँ अक्षत नाम ते जिन्हां नूं तुसीं डरा रहे हो राजियां दा नाम लैके ये गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के पोतरे लगदे ने। गुरु कलगीधर पातशाह जी ये गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के पोतरे ने ते मैं गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का दोहतरा हाँ। तुहानूं ये सारियां गल्लां कहण तो पहलां ये चेते होना चाहिए है कि जिस राजियां महाराजियां दीयां तुसीं गल्लां करके सानूं डराउण दा यतन कर रहे हो, मेरे नाना जी ते इन्हां दे दादा जी ने पाक गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इन्हां राजियां महाराजियां की गल छड्डो जिन्हां तुसीं दिल्ली ते लाहौर वालियां की गल करदे हो। शाहजहां दीयां फौजां नूं कई बार मिट्टी विच मिलाया, अक्षत नाम कई बार धूल चटाई है। उन्हां फौजां दा ते इन्हां 22 धारदियां दा राजियां दा डर दे के सानूं डराउण दा यतन करदे हो। मैं उन्हां दा दोहतरा ते ये उन्हां दा दोहतरा है। कौन? गुरु कलगीधर पातशाह। कहते गुरु कलगीधर पातशाह की बड़ी मुश्किल है। वो कहते असीं इन्हां नूं जवाब देना सी भाई शंभू शाह जी तुसीं पहलों इन्हां नूं जवाब दिता। वो भी साडे वड्डियां वडेरियां दा जिक्र करके कि असीं किस परिवार विचों ते किन्हां दे नाल तुसीं गल करदे हो। बावाणियां कहानियां पुत सपुत करेण वो भावे वो मान लैण सेही करदे। मैं केवल दो ही पक्षां विच बेनती की है ते पक्ष बड़े क्योंकि समय मुख रखते हैं। पहली बेनती ये है कि असीं बजुर्गां नूं क्यों याद करते हैं, उन्हां दे प्रथाए क्यों बाणी का प्रवाह चलाउने हैं। एक ते उन्हां दे भले वास्ते, दूसरा उन्होंने साल बाद या 6 महीने बाद क्यों याद किया जाता है। उन्होंने कर्मां नूं मुख रखदिआं होइआं, उन्होंने जुर्त नूं मुख रखदिआं होइआं, उन्होंने पाए पूर्णियां नूं मुख रखदिआं होइआं कि असीं कित्थे आने साडे बुजुर्ग किहड़े-किहड़े कर्म करके इस वास्ते याद किया जाता है। सो समा नहीं इजाज़त दिंदा मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह सकां। केवल गुरमुख प्यारे ने याद मारने जिन्ने भी आपां बैठे अपने दादे परदादिआं बुजुर्गां नूं याद करो। महाराजा रणजीत सिंह जी हाथ में तेल लैके समण बुर्ज लाहौर चले गए थे। कह करके अबदाली दे पोतरिया बाहर आ वो तेनों चट सिंह का पोतरा ललकारदा तू जरा मार दे, अक्षत नाम। ये क्यों कथा कहानियां होर भी नहीं कविता उन्होंने क्यों याद किया जाता है। गुरु वगैरह उन्होंने पाए गुरु ने ताकि असं अपने जीवन को उच्चा सुच्चा से वधिया बना सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनी यतन करो। साढ़े जिन्ने भी बुजुर्ग गए ने गुरमुख पैरों एक तो एक चढ़ाइयां सन, तुसीं सारे अपने दादे बदादे याद करो कितना सोहना उन्होंने जीवन सी। अज तो केवल आप श्राद्ध ही करते हैं, फिर बेनती समझो। लुधियाने की धरती से एक मैं घर गया जी कि 2008 की गल हुई। जो उन्होंने घर गया उन्होंने प्रसादा छकाना सी। उन्होंने अपनी दादी की बारे में दसिया, अपनी नानी बारे में दसिया तो साडी नानी साडी दादी बहुत पाठ कराया करती सी। ये बिल्कुल सच है, बजुर्ग करते होंगे। माता स्वर्ण कौर भी करते थे बहुत ज़्यादा।
बड़े बदली वाले सी, चंगे वधिया सुभाव दे। उन्होंने बड़ा कुछ दसिया जी मैंने, पर उस मनुख के अपने केस ही नहीं सन। मैं उन्होंने दूजा सवाल किया कि तुसीं नाने बारे भी दसिया, अपनी दादी बारे भी दसिया, कि बिल्कुल सच है जी, बजुर्ग करते होंगे सी, पर मैं क्या कि तुसीं कितना करते हो? वो बेचारा चुप कर गया। फिर उन्होंने मैं श्राद्धां बारे दसिया कि हिंदू मनौद है, हिंदू कहते हैं कि श्राद्धां दिन 15 दिन बूहा खुलता है पितर लोग का। गुरमत इस गल को नहीं मानती। गुरमत कहती वध तो वध सेवा करो, सिमरन करो, चंगे काम करो, नानक आगे सो मिले जे खट्टे घाले। ये सब तो वड्डी मेहनत, सब तो वड्डी घालना की है, जिन्हें नाम ते आया है बेशक भाल, नानक ते लोग उजले खेती छुट्टी, नाल गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए, सच्चा पित मलिया। नाम बाणी ते बंदे को इत्थों जाके घेर कर ली है, बंदा भुखा नहीं रह सकता। साचा नाम मेरा आधारू, सात नाम आधार मेरा जन भुखा, सब दवाइयां पर शांत सोतना आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनी, गुरु पातशाह कृपा करन, परिवार वालों आप संत वालों कढ़िया होया समा सफल होवे। गुरु पातशाह जी साडी बेनती प्रवान करन, बिरथी कदे ना होवे गम की अरदास। माता स्वर्ग कौर जी धर्म भगत भाई मरीज सिंह जी, उन्होंने अपने चरणों में थां पिछे साडी भैन जी जिन्हों ने बड़ी मशक्कत भी कर ली है, माता बुजुर्गों की सेवा भी की है, तो बड़ा वड्डा उन्होंने हृदय। गुरु पातशाह जी ने शरीर तंदुरुस्ती, इन्हों के बच्चों को चढ़दी बना कर जिथे जो रहते हैं, आने वाला समा सुखदाई सुखा भरिया होवे। गुरु पातशाह जी सिर पर हथ रखन। आओ इत्थे दीवान की समाप्ति, भुलां की क्षमा करनी, फतेह बनाउणा नाल नानक साहिब दा पाठ आप जी ने अरदास में शमूलियत करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू